Hello students, today we are on our 4th standard EVS 2 subject. Today we will learn about lesson number 9, Pratapgarh makes history. In previous lesson we learn about Shivaji Maharaj and his internal enemies, and in that lesson Shivaji Maharaj killed the Yashwantrao More, the Sardar of Javli, and later on when Bijapur's Adil Shah come to know about this news that Shivaji Maharaj killed More, then he was very angry on Shivaji Maharaj. So the first point is Adil Shah perturbed, मतलब Adil Shah का गुस्सा. The court of Adil Shah at Bijapur was passing anxious days due to the growing exploits of Shivaji. The Sultan summoned all his Sardars to court to take stock of the situation. All the Sardars, including those known for their exploits and those comparatively unknown, attended. Badi Sahiba, the Dowager Queen, who personally looked after the Adil Shahi administration from Bijapur, was also present. The one question before the assembly was how to bring Shivaji to book and break his revolt. मतलब उस समय शिवाजी महाराज के इन कारनामों की वजह से बीजापुर का जो कोर्ट था, उस कोर्ट में बीजापुर के आदिल शाह के साथ में उसके सारे सरदार शिवाजी महाराज पर नाराज़ थे, क्योंकि शिवाजी महाराज किसी की भी सुन नहीं रहे थे और वो एक करके एक बीजापुर के आदिल शाह की जो टेरिटरी थी बीजापुर, उस एरिया में वो किले और वो पर्टिकुलर एरियाज वो कैप्चर कर रहे थे. इसलिए बीजापुर के आदिल शाह ने सब सरदारों को बुलाया था ताकि वो शिवाजी महाराज के बारे में कुछ सोच सके. और उस समय बड़ी साहिबा जो बीजापुर के आदिल शाह की अम्मी थी, वो भी पर्सनली वहाँ पर प्रेजेंट थी. बड़ी साहिबा आस्क अ स्ट्रेट क्वेश्चन टू हर सरदार्स, टेल मी हु इज़ विलिंग टू मार्च अगेंस्ट शिवाजी एंड पुट एन एंड टू हिज रिबेलियन. उसी कोर्ट में बड़ी साहिबा ने एक स्ट्रेट क्वेश्चन सबको पूछा, सब सरदार वहाँ पर मौजूद थे, कि टेल मी, बताओ मुझे, हु इज़ विलिंग टू मार्च अगेंस्ट शिवाजी एंड पुट एन एंड टू हिज रिबेलियन, कि शिवाजी के खिलाफ कौन मोर्चा संभालेगा, मतलब कौन शिवाजी पर अटैक करेगा और शिवाजी के सपने को और शिवाजी को ख़त्म करेगा. द कोर्ट बिकम साइलेंट. Everybody sat quietly in his place and started looking at the next person, for who would dare accept the challenge of fighting Shivaji. Just then a giant of a man came forward and bowed respectfully before the throne. His name was Afzal Khan. लेकिन पूरा का पूरा कोर्ट शांत था, पूरा दरबार शांत था, क्योंकि सब शिवाजी महाराज को जानते थे कि शिवाजी महाराज के साथ अगर लड़ने गए तो शायद शिवाजी महाराज हमें मिले ना मिले, लेकिन हम ज़रूर शिवाजी महाराज को मिल जाएंगे और शिवाजी महाराज हमारे हाथ से मरने के बजाय हम ही शिवाजी महाराज के हाथों से मर जाएंगे, ऐसे सबको पता था. लेकिन तभी एक बहुत ही जायंट मीन्स मजबूत, ऊंचे कद का और ताकतवर एक पर्सन खड़ा हुआ और जो थ्रोन था, जो सिंहासन था आदिल शाह का, उसके सामने आया, झुककर सलाम किया. उसका नाम था अफजल खान. ही वॉज सरदार ऑफ वाई. वाई जो था वो शिवाजी महाराज के ही तरह, जिससे शिवाजी महाराज के पास पुणे सिटी की जागीर थी, उसी तरह से अफजल खान जो था उसके पास आदिल शाह के टेरिटरी में वाई जो सिटी थी उसकी अफजल खान के पास में जागीरी थी. Then the Khan accepts the challenge. The Khan accepted the challenge and pick up the betel leaf from the salwar as a mark of acceptance. Shivaji, who is Shivaji? He said. I shall arrest him and bring him here, or if that is not possible, I shall bring his dead body. कि अफजल खान ने शिवाजी महाराज को हराने का जो चैलेंज था वो एक्सेप्ट कर लिया और एक रिवाज के अनुसार वहाँ पर एक
लीफ पड़ा हुआ था, जो हम पान जैसे खाते हैं उस तरह का, वो उसे वीड़ा बोलते थे उस समय में। तो उसको उठाया और शिवाजी महाराज के अगेंस्ट फाइट करने का चैलेंज जो था वो एक्सेप्ट कर लिया। और वो बोला, शिवाजी कौन है ये शिवाजी, मैं उसको गिरफ्तार कर लूँगा और यहाँ पर लेके आऊँगा, और अगर ये मुझसे पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं उसकी डेड बॉडी यहाँ पर लेके आऊँगा। अफजल खान वॉज वन ऑफ द माइटी सरदार्स एट द कोर्ट ऑफ बीजापुर। His physical powers and strength were unbelievable. He could bend a cow bar with his bare hands. He was a past master in achieving his end by any available means. This Afzal Khan had accepted the challenge of bringing Shivaji to the court, dead or alive. The court was highly pleased. Everybody thought that it was the end of Shivaji and that he would be brought to Bijapur either alive or dead. अफजल खान एक बहुत ही ताकतवर पर्सन था बीजापुर के कोर्ट में। उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी वो बहुत ही अनबिलीवेबल थी। वो एक लोहे के सलाई को अपने दोनों हाथों से मोड़ देता था और वो अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था। और अब इस अफजल खान ने शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा लाने का जो चैलेंज था वो एक्सेप्ट कर लिया था। अफजल खान लिव्ड बीजापुर इन ग्रेट pomp. He was accompanied by a huge army fully equipped for battle. He was previously the Subedar of Vai for 12 years and knew the country well. He marched on Maharashtra full of pride and confident of success. जल्द ही अफजल खान ने बीजापुर छोड़ दिया। उसके साथ में आदिल शाह ने एक बहुत बड़ी फौज दी। वो वाई का 12 साल तक सूबेदार था, इसलिए उसे उस एरिया के बहुत सारे गांव के बारे में पता था। वो महाराष्ट्र में मतलब शिवाजी महाराज के स्वराज्य में सक्सेस पाने के लिए बहुत ही बड़े कॉन्फिडेंस से चला आया। स्वराज इन डेंजर। एट दिस टाइम शिवाजी वॉज एट राजगढ़. He got the news of Afzal Khan's movement. He immediately saw that his Swaraj was in a great danger, but he did not lose courage. He knew that the Khan was full of stratagem and had a huge army with him. Shivaji's kingdom was very small in comparison and was his army. He could see that the could never hold his own in open battle against the Khan. His only hope was in some strategic move that would take the Khan by surprise. In consultation with Jizabai and with her blessings, Shivaji Maharaj shifted his headquarters from Rajgarh to Pratapgarh. उस समय शिवाजी महाराज राजगढ़ पर थे। जब उन्हें ये खबर लगी अफजल खान के मूवमेंट के बारे में, तो उन्हें इमीडिएटली पता चल गया कि अब उनका स्वराज बहुत बड़े खतरे में है। फिर भी शिवाजी महाराज ने अपना हौसला गंवाया नहीं। उन्हें पता था कि अफजल खान की जो आर्मी है वो बहुत बड़ी है, और एज़ कम्पेयर टू अफजल खान आर्मी, स्वराज्य की जो आर्मी थी वो बहुत ही छोटी थी। और शिवाजी महाराज को ये भी पता था कि एक ओपन बैटल अगर हुआ, मतलब खुले में अगर युद्ध हुआ, तो अफजल खान के आर्मी के सामने स्वराज्य की आर्मी टिक नहीं पाएगी। इसलिए उन्होंने अफजल खान के खिलाफ ट्रिकी वॉर लड़ने का फैसला किया, और इस बारे में उन्होंने अपनी माता जीजा माता से चर्चा की, और जल्द ही उन्होंने अपना जो हेडक्वार्टर था वो राजगढ़ से प्रतापगढ़ पे उन्होंने शिफ्ट किया। देन अफजल खान्स काउंटर मूव. When the Khan learned that Shivaji had moved to Pratapgarh, he became very angry. He was aware of the difficulties in conquering Pratapgarh. It was surrounded by thick forest and high hills.
There was no proper approach road to the fort and it was very difficult to move his artillery. Besides, the jungle was full of wildlife. मतलब जैसे ही अफजल खान को पता चला कि शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ चले गए हैं तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसे पता था कि प्रतापगढ़ जो था वो बहुत ही ज़्यादा घने जंगलों के बीच घिरा हुआ था और वहाँ तक पहुँच पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने में प्रॉपर रोड भी नहीं थे और उसके साथ में जो आर्टिलरी थी, बड़े बड़े जो कैनन्स थे, तोप थी, हाथी थे, वो भी प्रतापगढ़ पर चढ़ने में अनसक्सीड थे, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आया। द खान initiated many moves in the hope of bringing Shivaji down to the plains. He attacked the holy cities of Pandharpur and Tulzapur. He harassed the people. He was hopeful that these tactics would bring Shivaji down to the plains. मतलब तो अफजल खान ने भी एक ट्रिक यूज की। उसने शिवाजी महाराज को खुले मैदान में बुलाने के लिए एक ट्रिक यूज की। ही अटैक द होली सिटीज ऑफ पंढरपुर एंड तुलजापुर। उसने उस समय की जो हिंदू और मराठी लोगों की जो भगवान थे, जैसे पंढरपुर में विठल भगवान एंड तुलजापुर, ये जो होली प्लेसेस थे, उन पर अटैक किया। जो कॉमन पीपल थे, जो गरीब लोग थे, उनका कत्ल किया, इस होप में कि शिवाजी को जब ये बात पता चलेगी कि अफजल खान लोगों को मार रहा है, तो ये बात सुनकर शिवाजी महाराज गढ़ के नीचे चले आएंगे। बट शिवाजी प्रूव टू क्लेवर फॉर हिम। ही रिफ्यूज टू लीव प्रतापगढ़। देन द खान चेंज्ड हिज टैक्टिक्स। लेकिन शिवाजी महाराज भी बहुत होशियार थे, उन्होंने प्रतापगढ़ छोड़ा ही नहीं। देन खान को फिर से अपनी योजना, अपनी टैक्टिक्स जो थी वो चेंज करनी पड़ी। In a spirit of apparent friendliness, he sent a message to Shivaji. You are like a son to me. Come and see me, return our forts, and I shall see that आदिल शाह makes you a सरदार at his court. तो उसने शिवाजी महाराज को एक खत लिखा और उस खत में लिखा कि देखो शिवाजी, तुम मुझे अपने बेटे जैसे हो और अगर तुम आदिल शाह के जीते हुए फोर्ट जो है, अगर आदिल शाह को वापस लौटा दोगे तो मैं आदिल शाह से बात करूंगा कि वो तुम्हें माफ़ कर दे। ना कि सिर्फ माफ़ कर दे, बल्कि आदिल शाह तुम्हें अपने कोर्ट में मेरे जैसा सरदार भी बना देगा। सो इन दिस पिक्चर ऑफ पेज नंबर 33, ये जो आपको फोर्ट दिख रहा है, ये फोर्ट प्रतापगढ़ है। देखो, इसलिए आदिल शाह जो सरदार था वो प्रतापगढ़ पर आने के लिए डर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि देखो यहाँ पर इतनी ऊंची चढ़ाई थी जहाँ पर हाथी चढ़ नहीं सकते थे, नीचे पूरा फॉरेस्ट था और इस पूरे फॉरेस्ट में जंगली जानवर थे, जैसे टाइगर, लॉयंस, वुल्फ, फॉक्सेस, बाइसन्स, डियर्स, एलिफेंट्स। सो यहाँ तक हमारा पार्ट 1 फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट में टिट फॉर टैट, शिवाजी महाराज ने भी खत में क्या लिखा, ये हम देखने वाले हैं। थैंक यू।